हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज नंबर 1A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। आपको ये जो नंबर्स दिए हैं इनको वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स मीन्स आपको इनकी स्पेलिंग लिखनी है इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो आपको सबसे पहला वर्क क्या करना है, क्वेश्चन है आपका 530600। फर्स्ट वर्क आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पे ऊपर इंडियन सिस्टम में जैसे हम नंबर्स लिखते हैं उस तरह लिख लें। ये जो लास्ट वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं वंस, सेकंड लास्ट टेंस होता है, थर्ड लास्ट 100, फोर्थ वाली 1000, 10,000, 10 के लिए टी और 1000 के लिए TH, और ये जो लास्ट वाली है ये क्या है, लैक। तो सबसे पहला वर्क क्या करना है, आपने नंबर्स को थोड़ा डिस्टेंस पर लिख लेंगे, थोड़ी गैपिंग छोड़ छोड़ के, और इनके ऊपर आप डिनोट कर देंगे कि ये वंस है, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक। जब आप इनके ऊपर ये डिनोट कर देंगे अल्फ़ाबेट्स, तो इन्हीं की हेल्प से आप स्पेलिंग लिख पाएंगे बहुत ईजिली। जैसे 5 के ऊपर L लिखा है, L स्टैंड्स फॉर लैक, तो आपको क्या लिखना है स्पेलिंग में, 5 लाख। 3 के ऊपर क्या लिखा है, 10,000 लिखा है। तो जब 10,000 होता है ना तो आपको 2 डिजिट्स रीड करनी है। ये क्या है, 3 के ऊपर क्या लिखा है, 10,000 लिखा है, TTH, 10,000। 10,000 में आप दोनों वैल्यू रीड करोगे, 30। तो ये 30 क्या है, 30 है, तो आप बोल देंगे ये क्या हो गया, 30,000, 30,000। आगे क्या है, 6 के आगे 00 है, तो इसे हम क्या रीड करेंगे, 600। 6 के ऊपर क्या लिखा है, H लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लास्ट में एंड 600। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था आप इसे वर्ड्स में लिखो, तो वर्ड्स में आपको क्या करना होता है, इंडियन सिस्टम में यहाँ स्पेलिंग लिखनी है, बस इतना करना है। सेकेंड पार्ट देखो कैसे करना है। सेकेंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, हम इनको थोड़ी सी गैपिंग छोड़कर दूर दूर लिखें। 2748166, ये लास्ट वाली वैल्यू क्या है, वंस। ये है आपका टेंस, ये 100, ये 1000, 1000 के लिए T कैपिटल और H स्मॉल बनाए। 4 वाला ये है 10,000, 10 के लिए T कैपिटल और 1000 के लिए क्या बनाना है, TH। 10,000 के बाद लैक, और ये क्या है, 10 लाख। तो यहाँ 2 के ऊपर क्या लिखा है, TL। TL का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो जब 10 वर्ड आ रहा है ना तो आप ये दोनों रीड करोगे। ये दोनों क्या है, अगर आप इनमें देखोगे L आ रहा है, अगर आप इन दोनों को देखो 2 और 7 को, तो दोनों में आपको L वर्ड नजर आएगा, यानी कि ये कौन है, ये लैक वाली वैल्यूज हैं। तो 2 और 7 क्या पढ़ा जाएगा, 27। तो आप लिखोगे 27 लाख। हम यहाँ लिखेंगे 27, तो क्या है, लैक है, क्योंकि दोनों में L वर्ड आ रहा था। ये 10 लाख था और ये L था, लैक। तो 27 लाख हो गया। 4 और 8 जो है ना, उनमें आपको क्या नजर आएगा, एक में तो लिखा है 1000 और दूसरे में लिखा है 10,000। तो 1000 वर्ड तो दोनों में आ रहा है ना, तो हम दोनों को रीड करेंगे। तो ये क्या लाएगा, 48,000। क्या लिखेंगे हम यहाँ, 10 लाख, ये तो है, सॉरी 10 नहीं, 27 लाख 48,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 27 लाख 48,000, FORTY 48,000। अब इसको हम लिखेंगे, ये है 100 और आगे क्या है, 66। तो हम यहाँ लिख देंगे 166। तो यहाँ लिख देते हैं 166। तो इस तरह से आपको ये स्पेलिंग लिखनी है। अगला थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट कैसे लिखेंगे आप। पहले तो हम इनको डिस्टेंस छोड़ छोड़ कर लिखेंगे, थोड़ी सी गैपिंग छोड़ के। 81003547। डिस्टेंस पर लिखने से हमें थोड़ा इजी पड़ता है, कन्फ्यूज़न नहीं होता, इसलिए इनको थोड़ा दूर दूर लिखें। ये कौन है, वंस, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, 1000 के लिए TH, और ये वाली वैल्यू है 10,000, 10 के लिए T और 1000 के लिए TH। ये लैक,
और ये वाली आपकी हो गई 10 लाख। 10 लाख के बाद ये क्या हो गया, करोड़। तो करोड़ वाला सिर्फ 8 के ऊपर आ रहा है सी, तो हम इसे लिखेंगे 8 तो करोड़ है, 8 करोड़। इसमें भी एल वर्ड नज़र आएगा आपको और इसमें भी एल वर्ड नज़र आएगा, यानी ये दोनों आपको कंबाइंड करके लिख ले हैं। ये लैक वाली वैल्यू है, कितना लिखा है ये 10 लिखा है। तो 8 करोड़ के आगे आपको क्या लिखना है, 10 लाख। 8 करोड़ 10 लाख, आगे क्या है, ये भी 1000 है और ये भी 1000, दोनों में टी एच नज़र आ रहा है आपको, तो ये 1000 है। तो आप इसे क्या पढ़ोगे, ये ज़ीरो तो कुछ नहीं है, इस ज़ीरो को तो आप छोड़ दें। 03 को क्या रीड करेंगे, अगर आपको 03 लिख के दिया गया है तो आप इसे क्या रीड करोगे, 3 ही रीड करोगे। तो ये 3 क्या है, 1000। तो 8 करोड़ 10 लाख 3000। ये 5 पे क्या है, एच, एच का मतलब 100, 547। तो हम यहाँ लिख देंगे 547। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। 3 5, थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेंगे इन्हें भी। 3 5 0 7 4 6 0 1 2, ये काफ़ी डिस्टेंस पे लिख लिया मैंने। ये 2 लास्ट वाली वैल्यू क्या है, वंस। ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़, और ये क्या है आपका 10 करोड़। अब आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप सी वाले देखो, सी स्टैंड्स फॉर करोड़। इसमें भी सी आ रहा है, 3 के ऊपर भी हमने सी लिखा है और 5 के ऊपर भी हमने सी लिखा है, तो ये दोनों वैल्यूज़ करोड़ में रीड करी जाएंगी। तो 3 एंड 5 क्या होता है, 35। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 35 करोड़, 35 करोड़। इसमें भी एल आ रहा है, ऊपर देखो 0 के ऊपर क्या लिखा है, एल। 7 के ऊपर भी क्या आ रहा है, एल वर्ड आ रहा है। तो ये दोनों लैक है। तो 0 और 7 है, 0 को तो हम कुछ नहीं रीड करेंगे, 0 7 क्या रीड करा जाता है, 7 का रीड करा जाता है, तो 7 लैक हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें भी 10,000 और इसमें 1000, दोनों में 1000 वर्ड आ रहा है, तो 4 और 6 क्या रीड करा जाएगा, 46,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 46,000। अब ये 100 में क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो 0 मीन्स नथिंग, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसे छोड़ देते हैं। आगे क्या है, 12 है, तो बस आपको आगे क्या लिखना है, एंड 12। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। तो इस तरह से ये 4th पार्ट करेंगे। 5th और देखें कैसे है, सेम वे में ही करना है, जैसे हमने 4th करा वैसे ही 5th भी करेंगे हम। 5th में क्या दिया है, 4 0 2 1 6 3 0 5 0 7। ये तो हो गया वंस, ये टेंस, ये 100 है आपका, ये 1000 है, ये 10,000 है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और ये है आपका अरब। तो हम यहाँ अरब से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही शुरू करना होता है। 4 में क्या है, अरब है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 तो आपका अरब है। अब सी का मतलब करोड़ होता है, ये भी करोड़ वाला है और ये भी करोड़ वाला है, 0 तो छोड़ देंगे आप। 0 2 को क्या रीड करेंगे, 2, तो आपको क्या लिखना है, 4 अरब 2 करोड़। 4 अरब हो गया, 2 करोड़ हो गया। अब ये लाख वाले हैं, 1 और 6 क्या होता है, 16, दोनों में एल आ रहा है, तो 16 लाख। 16 तो लाख हो गए। इसमें 10,000 है और इसमें 1000 है, तो दोनों 1000 वाले हैं, तो 30 क्या होता है, 30, तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000। 30,000। अब 5 में क्या है, 100, तो हम लिखेंगे 500। 500, और आगे क्या है, 07 को हम क्या लिखेंगे, 7, तो हम यहाँ लिख देंगे 507।
7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ पार्ट का। इसी तरह सेम वे में आप सिक्स्थ पार्ट भी करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपको स्पेलिंग्स लिखी हुई है, वर्ड्स में लिख के दिया है और आपको इसे फिगर्स में लिखना है, नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो सबसे इजी वे है ना, वो है आप एक यहाँ टेबल बना लें। कैसे बना लें टेबल, यहाँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10 के लिए टी और 1000 के लिए TH, 10,000 के बाद लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड लास्ट में अरब, और उसके बाद 10 अरब होता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने सारे पार्ट्स को करने के लिए एक टेबल सी फॉर्मेट तैयार कर लेना है। टेबल तैयार करके करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। तो हमने क्या करा, यहाँ एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, सारे पार्ट्स हम इसी टेबल में कर लेंगे। इन हेडिंग्स को हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। 60 लाख, देखो क्या लिखा है, 60 लिखा है, और कहाँ पर लिखा है, लाख में। लाख वाला कॉलम कौन है, ये दो लाख वाले कॉलम है। दीज टू आर फॉर लाख, दीज टू आर फॉर करोड़। इनमें दोनों में CC आ रहा है, यानी कि ये करोड़ वैल्यू है। इनमें TH और TH आ रहा है, तो ये क्या है, 1000 वाली वैल्यूज़ हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, 60 लाख। तो लाख वाला कॉलम तो ये है, जिसमें यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, ये लाख वाले हैं, ये 1000 वाली वैल्यू है, ये करोड़ वाली वैल्यू है। तो आपको 60 लाख लिखना है। तो लाख वाला कॉलम ये दोनों का है, तो इसमें आप 6 यहाँ लिखें और 0 यहाँ लिखें, तो 60 तो हो गया लाख। 40,000, 1000 है ना, तो 1000 वाला कॉलम ये दोनों है, तो इसमें 40 लिखना है। 4 इधर लिखो, 0 इधर लिखो, तो बन गया 40। अब आगे क्या आ रहा है, 12। बस ये 12 लिखा है लास्ट में, तो 12 को आप बिल्कुल एंड में लिखोगे, 1 इधर और 2 इधर। अब ये बीच में जो एम्प्टी स्पेस रह गई ना, इसमें आपको खुद ही 0 फिल करना होगा। तो जो स्पेस लेफ्ट आउट रह जाती है बिल्कुल एंड में, उसमें हम क्या भर देते हैं, 0। तो जो इसका आंसर हो गया फिगर में, वो क्या हो गया, 6040012। इस तरह से आपको ये फर्स्ट पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या करेंगे आप, ये मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अब हम सेकंड वाला करेंगे। 11 लाख है, तो लाख कहाँ है, लाख के जो कॉलम है ये 2 हैं, तो इसमें 11 लिखना है। तो ये 1 इधर और 1 इधर, 11 हो गया। 6,000, 1000 में लिखना है 6 को, तो 1000 वाले कॉलम ये 2 हैं, ये 2 कॉलम का है, 1000 के हैं। तो आप पहला कॉलम तो खाली छोड़ोगे और TH वाले के नीचे क्या लिखोगे, 6। यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें 10,000 दिया है। 10,000 का मतलब अगर आपका 6,000 ना हो के 60,000 होता या 65 होता, तो यहाँ 6 आ जाता और यहाँ 5 आ जाता। फिलहाल हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं भरेंगे, क्योंकि 60,000 नहीं है, ये 6,000 है, तो 1000 के नीचे 6 लिखना है, 10,000 के नीचे नहीं लिखेंगे आप। अब लास्ट में क्या दिया, एंड 7, तो 7 को हम बिल्कुल एंड में लिखेंगे, और जो बीच की खाली डिजिट्स रह गई यहाँ पर खाली स्पेस, इनमें क्या भर देंगे हम, 0 फिल कर देंगे। तो आंसर क्या हो गया आपका, 1106007। तो ये हो गया 1106007। तो ये हमने फिगर्स में लिख दिया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कहा, 7 तो करोड़ में लिखो, तो करोड़ वाले ये 2 कॉलम है, तो ये 70 करोड़ तो है नहीं, ये तो 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ को C के नीचे लिखो। अगर 70 करोड़ होता या 75 करोड़ होता तो हम 10 करोड़ वाली लाइन के नीचे भी लिखते। फिलहाल हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 70 करोड़ नहीं है, 7 करोड़ है, तो करोड़ के नीचे लिखा हमने 7। आगे क्या है, 9 लाख, 9 को लाख में लिखना है, तो लाख वाला L वाला कॉलम ये है, तो 9 यहाँ आ गया। ये खाली जगह रह गई, तो इसमें क्या भर दो, 0। आगे क्या है, 3000, 1000 वाला कॉलम क्या है, ये है, TH वाला कॉलम 1000 होता है। TH वाला कॉलम क्या होता है, 10,000। ये 10,000 नहीं है, ये तो ओनली 3000 है, तो 1000 के नीचे क्या लिखेंगे आप, 3। ये जो खाली जगह रह गई, इसमें क्या भर दें, 0। एंड 500, 500 को कैसे लिखेंगे, 5 इधर और 2 0 इधर, तो ये बन गया
70903500। तो ये हो गया आंसर इसका थर्ड पार्ट का 70903500। अब आए फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम वे में करना है, सारे पार्ट्स आपके क्या हैं, ये सेम है एकदम। फोर्थ पार्ट देखो, 5 को तो लिखो लैक में, तो लैक वाला कॉलम एल वाला ये है, इसके नीचे क्या आ जाएगा 5। आगे क्या है 5000, 1000 में लिखना है किसको, 5 को, तो 1000 में लिख दें 5 एंड 55, 55 को बिल्कुल एंड में लिख दें और नंबर फिनिश हो गया। यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में क्या भर दो 0। तो ये हो गया पार्ट नंबर 4। अब आए फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। 7 को तो लिखो अरब में, तो अरब में तो डाल दिया हमने 7। उसके बाद की बात करें 8 को लिखो करोड़ में, तो करोड़ वाला सी वाला कॉलम ये है, तो इसके नीचे आ जाएगा 8 और ये जो खाली स्पेस रहेगा इसमें क्या भर दे 0। 12 को लिखो लैक में, ये 12 है। 12 कैसा होता है, 2 डिजिट का नंबर होता है 12। तो लैक वाला कॉलम क्या है, ये है लैक वाला और ये भी लैक वाला, तो दोनों डिजिट्स हमें अगर 1 और 2 लिखनी है तो एक को तो लिखना पड़ेगा इधर और दूसरे को लिखना पड़ेगा इधर। एक को 10 लाख के नीचे और ये दूसरी वाली को एल के नीचे, तो ये दोनों लैक वाली कॉलम है, तो दोनों में 12 लाख हो गया कंप्लीट। अब आगे क्या है 500, 500 को तो बिल्कुल एंड में लिखना है 500। अब ये जो बीच की स्पेस रह गई इनमें क्या भर दो 0 भर दो आप। तो ये हो गया नंबर तैयार आपका। क्या नंबर है ये 7081200500। इसी तरह आप ये पार्ट नंबर 6 भी कर लेंगे बिल्कुल सेम वे में जैसे हमने रिमेनिंग पार्ट्स करे थे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द इवन डिजिट्स। जो इवन डिजिट्स हैं उनकी फेस वैल्यू भी लिखनी है आपने और प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखें। सबसे पहले आपको एक हेडिंग पुट करनी है। सबसे पहले आप क्वेश्चन जो गिवन है ना उसमें आप इवन डिजिट सेलेक्ट करोगे, तो पहली हेडिंग आपको लिखनी है कि कौन कौन सी इवन डिजिट्स आ रही हैं इसके अंदर। फिर उसकी हम फेस वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट है इवन डिजिट्स, देखें इसमें कौन सी इवन डिजिट्स हैं। इवन वो होती हैं जो 2 के टेबल में आती हैं, तो 4 एक इवन डिजिट है, ठीक है। अब इसकी फेस वैल्यू लिखनी है, तो फेस वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इवन डिजिट 4 जो है ना उसकी फेस वैल्यू क्या होगी 4 ही होगी। आप इसको नंबर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है, इस तरह भी लिख सकते हो आप। तो चाहे आप 4 लिख के दिखा दो, चाहे आप इसे स्पेलिंग में लिख दो FOUR, ठीक है। प्लेस वैल्यू के लिए आप क्या करना है, प्लेस वैल्यू के लिए आपको 4 के आगे की डिजिट्स काउंट करनी है कि वो कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम प्लेस वैल्यू में क्या लिखेंगे, 4 लिख के आगे 7 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब हम दूसरा इवन नंबर देखते हैं, 2 के टेबल वाला। एक ये नंबर है 2, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। आप इसे स्पेलिंग में भी लिख सकते हो। अब फेस वैल्यू तो हो चुकी है, प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 2 को एज इट इज़ लिखें और 2 के राइट हैंड पे कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आ रही हैं, तो आप 2 के आगे 5 ज़ीरोज़ ऐड कर दोगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट इवन डिजिट इसमें कौन सी है, 6 है, जो 2 के टेबल में आती है वो है 6। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी इसकी 6 होगी। इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं। अब 6 लिख के आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है, तो प्लेस वैल्यू में क्या करना है, 6 के राइट हैंड पे कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो 6 के आगे आप 4 ज़ीरो ऐड कर दोगे। और एक और नंबर है यहाँ पर जो इवन है, वो है आपका 8। तो फेस वैल्यू ऑफ 8 ही होगी और इसमें हम स्पेलिंग भी लिख सकते हैं EIGHT 8। अब आप प्लेस वैल्यू बताने के लिए 8 के राइट हैंड पे देखो कितनी डिजिट आ रही है, सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट, तो हम यहाँ 8 के आगे क्या करेंगे, एक ही ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड के सेकंड पार्ट पे, वो भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इवन डिजिट्स को सेलेक्ट करना है। तो एक तो ये है 2 के टेबल वाली, फिर इसकी हम फेस वैल्यू लिखेंगे, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी।
जिसे हम स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप क्या करोगे, 2 को लिखोगे और 2 के राइट हैंड पे आप जितनी डिजिट्स हैं उनको 0 बना दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप 8 0 लगा दो। तो ये हो गई प्लेस वैल्यू किसकी, 2 की। दूसरा नंबर ढूंढें इसमें जो इवन हो, इवन 2 के टेबल वाला ये है 6, तो इसकी फेस वैल्यू तो 6 होगी। इसको हम स्पेलिंग में भी लिख के दिखा सकते हैं। इसके बाद आप प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 6 लिखोगे और 6 के राइट हैंड में कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आ रही हैं, तो 6 के आगे आप 6 जीरोस ऐड कर दोगे। अब आपकी इवन डिजिट इसमें है 0, 0 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 0 जा 0 होता है, तो 0 भी एक इवन डिजिट है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। 0 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 ही होगी, इसे स्पेलिंग में लिख सकते हो। अब बात करें प्लेस वैल्यू की, तो 0 की जो प्लेस वैल्यू है ना वो 0 ही रहेगी। आप इसमें आगे की ज़ीरोज़ बनाना भी चाहोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो और भी 0 लगा सकते हो। 0 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो आप चाहो तो 4 ज़ीरोज़ लिख दो ऐसे करके, या फिर आप सिंगल 0 लिखोगे, वो भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपका थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें अभी एक और है, एक इवन डिजिट और है, सॉरी ये मैंने नहीं लिखी, 8, इसको भी लिख लेते हैं। 8 भी एक इवन डिजिट है, तो इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो 8 ही होगी और इसमें हम स्पेलिंग लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 8 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए 8 को लिखो और 8 के राइट हैंड पे कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 2 डिजिट्स आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, 8 के आगे 2 0 लगा दोगे, तो ये क्या बन गया, 800, तो प्लेस वैल्यू हो गई 800। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये थर्ड भी करना है बिल्कुल सेम वे में, जैसे कि मैंने ये थर्ड का फर्स्ट और सेकंड बताया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस। डिफरेंस किसे कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं सब्ट्रैक्ट को। आपको जो है सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, प्लेस वैल्यू ऑफ द ऑड डिजिट्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले तो आप ऑड डिजिट सेलेक्ट करोगे, ऑड डिजिट्स सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू को लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा है कि आप डिफरेंस फाइंड करोगे किसका, प्लेस वैल्यू का, तो प्लेस वैल्यू तो लिखनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ऑड डिजिट सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑड वो होती हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती, तो फर्स्ट पार्ट में ऐसी कौन कौन सी डिजिट हैं जो 2 के टेबल में नहीं आती, एक तो 3 है और दूसरी कौन सी है यहाँ 7, तो ये 2 ऐसी डिजिट्स हैं जो ऑड हैं। 3 की प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आप 3 के आगे डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, 3 की प्लेस वैल्यू के लिए 3 के आगे 6 0 ऐड कर देंगे। अब बात करें 7 की प्लेस वैल्यू, तो 7 के आगे कितनी डिजिट्स आ रही हैं, अगर आप देखोगे 7 के आगे हैं 3 डिजिट्स, तो यानी कि हमें 7 के आगे 3 0 लगानी है, तो हम अब इसे लास्ट से लिखेंगे 3 0 लगा के, और ये हो गया 7000। तो 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 7000, क्योंकि 7 के आगे कितनी डिजिट्स थी, 3 डिजिट्स थी, इसलिए हमने 3 0 लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इन प्लेस वैल्यू का डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था राइट द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। तो जो ये प्लेस वैल्यू लिखी है ना, आप इनको क्या करो, माइनस भी करो। तो मैंने यहीं पे माइनस लगा दिया और यहाँ लिख दिया कि यह हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो 0 0 0, अब 0 में से 7 तो होगा नहीं, तो यहाँ बनाना पड़ेगा 10, यहाँ बनाना पड़ेगा 9, यहाँ बनाना पड़ेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। तो अब आप जब माइनस करोगे 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 एज इट इज़, 9 एज इट इज़, 2 एज इट इज़। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, ये आ रहा है 29,93,000। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट देखें, वो भी बिल्कुल सेम वे में करना है। फोर्थ का सेकंड क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको सबसे पहले ऑड डिजिट सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी डिजिट ऑड है, फिर उसके बाद उनकी प्लेस वैल्यू को भी लिखना है। तो ऑड डिजिट देखो, इसके अंदर ऑड कौन सी है जो 2 के टेबल में नहीं आती, एक तो 7 है और दूसरी है आपकी यहाँ 3। अब प्लेस वैल्यू लिखोगे, 7 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम प्लेस वैल्यू में 7 के आगे 7 0 लगा देंगे
अब बात करें 3 की, 3 के आगे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो हम लास्ट से लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तो जीरोज हो गई और प्लेस वैल्यू किसकी लिख रहे थे, 3 की, तो ये बन गया 3 लाख। अब आपको प्लेस वैल्यू को क्या फाइंड करना है, डिफरेंस भी फाइंड करना है। डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो हम यहाँ लिख देते हैं, हम अब क्या फाइंड कर रहे हैं, हम डिफरेंस लिख रहे हैं इन दोनों का। ज़ीरोज़ तो ऐसे ही आ जाएंगी, कितनी, 5 0। अब यहाँ 0 में से 3 नहीं होगा तो 10 करना पड़ेगा, और यहाँ 9 और यहाँ 6, तो 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7, 9 एज इट इज़, 6 एज इट इज़। तो आपका जो आंसर हो गया सेकंड पार्ट का वो हो गया 69 लाख, सॉरी ये हम ये हो रहा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़, और ये 97 लाख है। तो आंसर हो गया 6 करोड़ 97 लाख। तो इस तरह से आपको ये फोर्थ का थर्ड पार्ट भी सेम वे में करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे फर्स्ट डिजिट क्या है, 5, 5 लिख के इसके मल्टीप्लाई में आपको कितनी ज़ीरोज़ ऐड करनी है वो आगे की डिजिट काउंट कर लें, कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 5 के आगे मल्टीप्लाई लगा के 1 में 7 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 के आगे कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 7 डिजिट्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8, 8 में मल्टीप्लाई लगा के 1 के आगे उतनी ज़ीरोज़ ऐड करोगे आप जितनी 8 के आगे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 लगा देंगे, प्लस क्वेश्चन क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है ना, तो हम ये इतने छोटे से नंबर को बहुत बड़ा एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड का मतलब बड़ा करके लिखा जाता है इस नंबर को, ठीक है। अब अगला नंबर क्या है, 1, तो 1 लिख के मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1 के आगे कितनी ज़ीरो लगाएंगे, जितनी 1 के आगे डिजिट्स हो, 1 2 3 4 5, तो हम 5 0 लगा देंगे, प्लस अगला नंबर क्या है, 7, तो 7 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी ज़ीरो करनी है, जितनी 7 के आगे डिजिट हो, 1 2 3 4, तो 4 0 लगा दें, प्लस प्लस लेने के बाद अगली वैल्यू लिखें, अगली वैल्यू क्या है, 4 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी डिजिट है यहाँ 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा दो। हर स्टेप में एक एक ज़ीरो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ 7 ज़ीरोज़ थी, यहाँ 6 0 आई, यहाँ 5 0 आई, यहाँ 4 0 आई, यहाँ 3 0 आई। अब प्लस लगा के अगला नंबर लिखो, अगला नंबर क्या है, 6, 6 में मल्टीप्लाई 1 के आगे 2 0 आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ 3 थी तो अब 2 आएंगी। फिर प्लस लगाएं, अगला नंबर क्या है, 3, तो 3 इंटू 1 के आगे 1 0, क्योंकि लास्ट टाइम हमने 2 0 लगाई थी, तो अब एक सिंगल ज़ीरो लगेगी, प्लस अब जो लास्ट में बच गया वो क्या है, लास्ट में बचा हुआ नंबर है 2, तो 2 इंटू 1, इसके आगे कोई ज़ीरो अब नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि पिछली बार हमने सिंगल ज़ीरो लगाई थी, इसमें हम कोई भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले तो आप ये 1 लिखो, फिर मल्टीप्लाई लगा के 1 में कितनी ज़ीरो ऐड करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने 8 0 ऐड कर दी। अब प्लस का सिंबल आएगा, प्लस सिंबल लगाने के बाद अगली डिजिट क्या है, 0। अब 0 के मल्टीप्लाई में आपको 1 के आगे ही 0 लगानी है, हमेशा 1 के आगे ही 0 लगेंगी, ठीक है ना। तो आपको 1 के आगे कितनी 0 करनी है, जितनी 0 के आगे डिजिट्स हो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस आएगा। अब अगली डिजिट ले लो, अगली डिजिट क्या है, 8, 8 मल्टीप्लाई 1 के आगे ही 0 लगाएंगे, कितने डिजिट्स हैं 8 के आगे, 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 0 लगाएंगे, फिर प्लस आएगा। अगली डिजिट क्या दिखाई दे रही है क्वेश्चन में, 6, तो 6 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी 0 करेंगे, 5, क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 पिछली बार 6 0 लगाई थी, तो इस बार हम 5 0 लगाएंगे, फिर प्लस अगली डिजिट क्या है, 9, तो 9 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी 0 लेंगे, 4, प्लस लेके अगला नंबर 2 लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1 के आगे 3 0, प्लस 2 के बाद क्या है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई 1 के आगे कितनी 0 होंगी, 2 0,
क्योंकि पिछली बार हमने 3 0 लगाई थी तो इस बार हमने 2 0 लगा दी। अब प्लस अगली वैल्यू क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 1 के आगे 1 0 प्लस अब ये 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 1 के आगे कोई ज़ीरो नहीं आएगी क्योंकि पिछली बार हमने एक ज़ीरो लगाई थी तो इस बार एक भी ज़ीरो नहीं लगाएंगे। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको ये थर्ड पार्ट भी करना है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।